कच्चे तेल में जो हम देख रहे हैं कि लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, और कल नया डेवलपमेंट कच्चे तेल में देखने को ये मिला कि करीब 4.11 लाख डॉलर पर बैरल जो है वो जून से ओपेक जो है वो उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रहा है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। आज हम देख रहे हैं कि देखिए ओपेक प्लस के फैसले के तहत क्रूड की कीमतों में गिरावट जो है देखने को मिल रही है, और ब्रेंट क्रूड ने 58 और WTI ने $55 पर बैरल का लोएस्ट लेवल जो है वो छूते हुए दिखाई दिए हैं। और ट्रंप के टैरिफ की वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार वर्ल्ड लेवल में जो कच्चे तेल की कीमतें हैं उसमें कमी देखने को मिल रही है, और जो ओपेक का फैसला है उसका भी असर देखने को मिल रहा है, और $55 पर बैरल तक क्रूड ने लोअर लेवल जो है वो देखने को मिल रहा है जो WTI ने छुआ है। अब सवाल यहाँ पर आते हैं, सवाल ये है यहाँ पर कि अब जो है यहाँ से जो कच्चे तेल की गिरावट का जिन सेक्टरों को, जिन शेयरों को फ़ायदा होता है उनमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो सीधे OMCs पे आते हैं। कुछ दिनों में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला, 8-9% चले हैं, एक महीने में करीब 16-17%, 150 के आसपास। सर क्या IOC अभी भी कंफर्टेबल लग रहा है आपको? देखिए, आईओसी में एक ब्रेकआउट आया है और जस्ट सुबह ही एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। हमने रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया है आईओसी में 140 के अराउंड से। तो आईओसी का एक जो कॉल है 140 का, वो हमने रिकमेंड किया था। और आईओसी में मुझे लगता है कि 149 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। 165 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज बन रहा है, और चार्ट में अभी 155 के पहले तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो पहला टारगेट होना चाहिए 155। अगर 155 क्रॉस करता है उस केस में आपको सेकंड टारगेट 160 तक आते हुए दिखेंगे बहुत जल्दी, मतलब एक से आज या तो कल परसों ऐसे। और BPCL, आईओसी, ये जो सारे कंपनी है इनके ऊपर मैं पॉजिटिव व्यू ही रखता हूँ। देखेंगे लास्ट जो लगातार 2 से 3 हफ्ता रहा है, ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट विद वॉल्यूम, उसके बाद जो टेक्निकल्स पैरामीटर्स है सारा पॉजिटिव ही है। तो BPCL का भी मैं अगर देखूंगा सर, अभी तो 324 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 335 से लेकर 340 का भाव यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो IOC BPCL या दोनों काउंटर पे मैं पॉजिटिव हूँ। हाँ, HPCL के भी लेवल बोल दीजिए सर, और दोनों में बेस्ट काउंटर कौन सा लग रहा है फ्रेश बाइंग के लिए? HPCL आज 6% ऊपर है, नए इंट्राडे हाई बनते हुए यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस फेस करेगा 420 के आसपास। तो मुझे लगता है कि 420 क्रॉस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अगर 420 क्रॉस करता है उस केस में आपको एक बार 450 एंड 460 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन चार्ट में मुझे एक्चुअली IOC बहुत अच्छा लगता है। जो IOC यहाँ से भी मुझे लगता है कि एक बार 155 एंड उसके बाद 155 के ऊपर जाता है तो 160 एंड 165 बहुत ही जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो चल चुका है वहां पे चलने का चांसेस थोड़ा कम है। लेकिन IOC अभी उतना रैली अभी हुआ नहीं, तो IOC में मैं IOC के साथ जाना चाहूंगा। IOC में काफ़ी लोग बुलिश दिखाई दे रहे हैं तीनों के अंदर। सर चेन्नई पेट्रो पे आपकी एक राय जानना चाहेंगे, वो कैसे देख रहे हैं आप? आज 2.5% के आसपास की तेज़ी है चेन्नई पेट्रो में भी, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन IOC BPCL HPCL के मुकाबले चाल थोड़ी सुस्त रही है। क्या ये भी पीछे से उस तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है? एक महीने में 6% की रैली रही है। एक पोटेंशियल कैंडिडेट बन सकता है, क्योंकि अभी ब्रेकआउट आया नहीं। अगर ब्रेकआउट आता है 645 के ऊपर, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बार 150 से 200 पॉइंट का रैली 2 से 3 महीने में आ सकता है। तो 645 एंड 650 एक रेसिस्टेंस है, मेजर रेसिस्टेंस है। अभी चला नहीं है चेन्नई पेट्रो। तो मुझे लगता है जिनके पास है उनको एक बार वेट एंड वॉच करना चाहिए। जैसे ही 645 के ऊपर क्लोजिंग आएंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे एक बार लॉन्ग हो जाएंगे। ठीक सर, चलिए, तो ये तो बात इन 4 कंपनियों की रही, लेकिन कच्चे तेल की जो कीमतें होती हैं उससे बहुत सारे सेक्टर प्रभावित होते हैं। ज़रा टायर कंपनीज पे ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर। सबसे पहले JK टायर और अपोलो टायर, ये ख़ास तौर से आपकी राय जानना चाहेंगे कि क्या अभी कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले अगर JK टायर आपकी स्क्रीन पर है, 6 रुपये के आसपास की आज मजबूती देख रहे हैं, इसमें भी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, 20% चला है एक महीने में, और कितना अपसाइड आप देख रहे हैं? क्या यहाँ से अभी भी फ्रेश पोजीशन की कोई गुंजाइश है? डेफिनेटली सर, JK टायर में एक ब्रेकआउट आया हुआ है। मुझे लगता है कि 366 का तक नॉन स्टॉप चल सकता है। तो अभी 316 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है यहाँ से भी 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ का रैली पेंडिंग है। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव हूँ। और अपोलो टायर में सर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। आज सुबह ही हमने कॉल दिया है अपोलो टायर में। मुझे लगता है पहला टारगेट आना चाहिए 497 के आसपास, और सेकंड टारगेट 510 तक आना चाहिए। तो 510 के से पहले तो कोई बढ़िया रेसिस्टेंस मेरे को नहीं लग रहा है।
तो एक बार यहाँ से भी बहुत पॉजिटिव मैं हूँ, और यहाँ से भी मुझे लगता है कि 5 to 10% शॉर्ट टाइम फ्रेम में आना चाहिए। हम्म। फाइव फाइव तो दोनों में फ्रेश बाइंग की गुंजाइश है ना सर? दोनों में सर फ्रेश बाई हम करके जा सकते हैं। अपोलो टायर के लिए मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 495 एंड 510 का टारगेट आना चाहिए। और जेके टायर में अभी इतना रैली हुआ ही नहीं, जेके टायर बस अभी चल रहा है 316 के आसपास। 360 से पहले कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो जेके टायर भी यहाँ से 2 से 3 महीने के व्यू पॉइंट से मैं पॉजिटिव हूँ। ठीक सर। आज सीएट पे जरा नज़र डालिए सर, 3.5% ऊपर है। 3495 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये अच्छा मोमेंटम यहाँ पर रहा, और सबसे ज़्यादा रैली इन टायर कंपनीज में इसी में देखने को मिली है। 31% चल चुका है एक महीने में। क्या अभी भी ये कंफर्ट जोन में दिखाई दे रहा है फ्रेश बाइंग के लिए? सर फ्रेश बाइंग यहाँ पे हम करके जा सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, C8 हमेशा एक साइकिलिक पैटर्न से चलता है। तो एज पर द टारगेट मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 3550 से लेके पहला टारगेट और सेकंड टारगेट होना चाहिए 3640। तो टारगेट के बाद फिर से एक बार C8 नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है, लेकिन आप यहाँ पे मुझे लगता है कि करंट जोन से बाई करके जा सकते हो। इंटायर टायर काउंटर में आज एक बाइंग आया है, सो आज अगर इस जोन पे आप बाई करके जाते हो, उस केस में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 3420। 3420 स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट रहेगा 3650। 3650। चलिए, ये सलाह यहाँ पर रही। एक और टायर कंपनी डिस्कस कर लेते हैं, वो है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि बीते एक महीने में करीब 16% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर रहा है। ये भी करीब 2700 के आसपास पहुँच चुका है। क्या सलाह रहेगी सर, अभी और कितना अपसाइड यहाँ पर आप देख रहे हैं? सर बहुत टाइम से कंसोलिडेशन चार्ट में फंसा हुआ है और लगातार डाउन ट्रेंड में ही है, अभी तक कोई रैली आया नहीं। लेकिन रिसेंटली जो एक बॉटम बनाया ऑलमोस्ट 2250 2300 के आसपास, वह उसके बाद नॉन स्टॉप भाग रहा है। लेकिन अभी भी एक रेसिस्टेंस है जो मुझे लगता है कि 2720 का जोन अगर उसके ऊपर नहीं सस्टेन करता है, तो इस केस में अभी ब्रेकआउट आने का कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो एक बार 2720 का एक लेवल है, उसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर उसके ऊपर जाता है तो उस केस में एक बार ब्रेकआउट आएगा। फिलहाल अभी इसमें कोई व्यू नहीं रहेगा। ठीक। अब जरा सर टायर से बाहर निकलते हैं, ओएमसीज पे बात हो गई। अब अगला सेक्टर पकड़ने की कोशिश करते हैं, पेंट, जहां पर कि कच्चे तेल की कीमतों का सीधा सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई देता है, और वो पड़ता हुआ दिखाई दे भी रहा है। एशियन पेंट्स पे आपका व्यू सबसे पहले जानना चाहेंगे। पेंट कंपनीज में 2.5% की मजबूती आज देखने को मिल रही है, 2470 के आसपास चल रहा है। अभी अगर हम देखें तो जैसा क्रूड चला है उस हिसाब से ओएमसीज और टायर में जैसी रैली रही है, वैसी पेंट कंपनियों में नहीं आई है। क्या ये अगले कैंडिडेट हो सकते हैं? पहला सवाल। दूसरा, 2470 के आसपास एशियन पेंट अभी खरीद सकते हैं? सर अभी बाई करके जा सकते हैं। इस केस में टारगेट होगा 100 पॉइंट के आसपास, मतलब 2580 के आसपास मेरा टारगेट रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है वो 2590 के आसपास है। तो 2580 मेरा पहला टारगेट रहेगा। अगर 2590 के ऊपर सस्टेन करता है वीकली बेसिस पे, उस केस में आपको नेक्स्ट 3000 के ऊपर आते हुए दिखेंगे टारगेट, और उसके बाद एक बार फिर से जो है चार्ट ठीक हो जाएंगे। लेकिन अभी आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है जो 2420 के आसपास है, मतलब 2420 का रहेगा स्टॉप लॉस, और करंट सीएमपी से आप बाई कर सकते हो, और टारगेट रहेगा 2580। 2580। चलिए, आप जरा बात कर लेते हैं बर्जर पेंट्स की। आज 2% की तेज़ी है। यहाँ पर भी धीरे धीरे करके अब मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 554 555 के लेवल के आसपास। क्या फ्रेश एंट्री की सलाह यहाँ पर है किसी में? सर फ्रेश एंट्री यहाँ पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल रेसिस्टेंस है। अब देखिए, जैसे पेंट कंपनी भागेंगे, बर्जर पेंट भी भागेंगे, लेकिन 553 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है 565 एंड 570 से लेके 580 तक मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस है, तो इसीलिए स्टॉक अभी चल नहीं सकता। तो एक बार वेट एंड करना बेटर रहेगा। वेट एंड वॉच। चलिए ठीक है। क्या सर जो है, अगर हम इंडिगो पेंट्स की बात करें, क्या यहाँ पर भी वेट एंड वॉच की भूमिका रहेगी, या फिर यहाँ पे ख़रीदारी कर सकते हैं? आज 1000 का लेवल क्रॉस किया है इंडिगो पेंट्स ने, यहाँ पर भी 7-8% का रिटर्न रहा है। यहाँ पे कहाँ पे ब्रेकआउट देख रहे हैं आप? देखिए, एक्चुअली कंपनी में ज़्यादा फंडामेंटल मुझे अच्छा नहीं लगता, और लगातार आप देखेंगे भी सर कि बहुत टाइम से ही नीचे अभी आ रहा है, और एक पूरा डेली, मंथली और वीकली तीनों कैंडल्स में ही खराब है, चार्ट में खराब है।
और हर बार एक ब्रेकडाउन के बाद फिर से एक बार ब्रेकडाउन देता है। सो लगातार देखेंगे, जब से मेरे पास डेटा अवेलेबल है तब से तो चार्ट खराब ही है, तो इसीलिए अभी कोई बॉटम फिक्स नहीं हुआ है। तो ऐसे स्टॉक से दूरी बना के रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि अभी कोई बॉटम फिक्स्ड हुआ नहीं, क्या पता नेक्स्ट बॉटम 600 में हो, 800 में हो। तो इसीलिए मेरा फ्रेश रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं रहेगा, कुछ भी इग्नोर करना बेटर रहेगा। चलिए ठीक है, अवॉइड करेंगे। तो पेंट में सर क्या अभी अगर लेना हो सिर्फ एशियन ही अच्छा लग रहा है आपको इन तीन के, मतलब अभी तक हम सर जो पेंट के अंदर मुझे एशियन पेंट लीडर्स के साथ भी मैं जाना चाहूंगा। मुझे लगता है अभी भी 100 पॉइंट का रैली बाकी है यहाँ पे। तो 2580 के टारगेट के विद स्टॉप लॉस ऑफ 2420 के स्टॉप लॉस के साथ मैं लॉन्ग करना चाहूंगा एशियन पेंट्स को। जी, हमारे पीसीआर के पैनल प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं आपने शालीमार पेंट्स नहीं डिस्कस किया। शालीमार पेंट्स नहीं, अभी कंसाई नेरोलक बाकी है, अभी एक्सो ग्लोबल बाकी है, अभी पेंट्स में कम से कम 5-6 कंपनियां बाकी है, लेकिन अब पेंट्स में उतने अच्छे चार्ट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। लेकिन अब आपने बोला है प्रोड्यूसर साहब ने, तो एक बार जो है शालीमार पेंट्स को डिस्कस कर ही लेते हैं। देखिए शालीमार पेंट सर अभी 104 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि 95 का एक सपोर्ट है। तो ऐसा कोई खास चार्ट नहीं है जो यहाँ से लॉन्ग कर जाऊं। और लगातार देखिए जैसे ही 200 का एक ब्रेकडाउन आया था, उसके बाद से लगातार एक कंसोलिडेशन पैटर्न और डाउन ट्रेंड में फंसा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे एट्रैक्टिव नहीं है। और कंसाई नेरोलैक पे देखिए अभी 257 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मल्टीपल टाइम एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट होगा अपना 220 से 230 के आसपास। तो वो सपोर्ट ब्रेक हुआ नहीं था। तो मुझे लगता है जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 220, लेकिन फ्रेश खरीदारी यहाँ पे भी नहीं रहेगा। चलिए, तो ये बात जो है निकल करके आती हुई यहाँ पर शालीमार को लेकर। लेकिन अब इस थीम की आखिरी सेक्टर पकड़ने की कोशिश करते हैं, और वो है एविएशन। एविएशन में आज हम देख रहे हैं इंटरग्लोब एविएशन करीब 4% भागा हुआ है, 5550 के आसपास ट्रेड करता हुआ सर, और एक महीने में 11% की रिकवरी आ गई है। यहाँ पे दो फैक्टर प्ले कर रहे हैं, एक तो कच्चे तेल की सस्ती कीमतें, और दूसरा अब गर्मी की छुट्टियाँ आ रही हैं, तो जो एक सेंटिमेंट्स है काफ़ी घूमने वाला, वो भी प्ले करेगा। अभी क्या इंटरग्लोब एविएशन पे क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए इंडिगो का चार्ट सर 5546 के आसपास चल रहा है। एंड इंडिगो मुझे लगता है कि सर यहाँ से ब्रेकआउट आया है। मैं यहाँ पे फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं दूंगा इंडिगो के, क्योंकि इंडिगो में अभी देखिए बहुत रैली हो चुका है। तो मुझे लगता है करेक्शन आना बाकी है। अगर यहाँ से 200-300 पॉइंट का भी करेक्शन आता है तो उस टाइम में इंडिगो पे आपको बाई करना चाहिए। लेकिन इंडिगो बहुत ही पॉजिटिव हूँ इंडिगो के चार्ट में, क्योंकि देखिए लगातार जो मोमेंटम आया था उसके बाद जो एक ब्रेकआउट और सस्टेन कर रहा है डेली, वीकली एंड मंथली चार्ट, तो मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अभी 5545 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 6200 से लेके 6800 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। और देखिए एक चीज यहाँ पे इंडिगो फ्रेश बाई नहीं करना, क्योंकि रिस्क वो रेशियो फेवरेबल नहीं हो रहा है। तो एक दिन का करेक्शन, 2 दिन का करेक्शन के लिए मैं वेट करूंगा एक बार। चलिए सर, लास्ट कंपनी इस थीम की आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, और इस पर क्या सलाह रहेगी आपकी? अगर हम बात करें स्पाइस जेट को लेकर के, पिछले एक महीने में 13-14% ये भी चला है। जी सर, आपके फेस के एक्सप्रेशन सर स्पाइस जेट को मुझे इग्नोर ही करना है। आप इनका सर्विस भी देखेंगे, कभी स्पाइस जेट से ट्रैवल करेंगे तो सर्विस भी बहुत खराब है। मतलब पर्सनली मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। सो ना फंडामेंटल, ना टेक्निकल, ना सर्विस, तीनों ही खराब है। तो एक बार इग्नोर करना ही बेटर है। चले फिर यहाँ पे अवॉइड करें। तो सर ये जो पूरी थीम पे हमने बातचीत की है, तो हम ये मान के चलें कि एक आईओसी आपको अच्छा लग रहा था, टायर में आपको जेके टायर सीएट शायद अच्छा लग रहा था, और पेंट में एशियन पेंट्स अच्छा लग रहा था। इसके अलावा कोई टिप्पणी आपकी कच्चे तेल की, सस्ते कच्चे तेल पर? नहीं सर ठीक है, बस यही तीनों स्टॉक, 4 स्टॉक मुझे बहुत ही अच्छा लगता चलिए, है। तो ये 3-4 स्टॉक्स जो है कच्चे तेल की गिरावट का फ़ायदा यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। क्या अपडेट्स हैं, कितने क्या लेवल्स हैं, लेवल्स नोट करके रख लीजिए।